अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आर्टिकल 12.5 वेव्स का डॉपलर इफ़ेक्ट फॉर स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास ऑब्ज़र्वर और सोर्स, यानी कि एक ऑब्ज़र्वर है। अगर आप सिग्नल पे खड़े हुए हैं तो आप ऑब्ज़र्वर हैं, और एक एम्बुलेंस है जो आपके पास आ रही है, तो वो सोर्स होगी जो एक साउंड वेव्स इमिट करती हुई आ रही है। तो जब वो एम्बुलेंस आपके करीब आएगी तो आप जो आवाज़, यानी जो साउंड आप हेयर करेंगे, जो सुनेंगे, वो कुछ और होगी। और जब एम्बुलेंस आपसे दूर जाएगी, यानी ऑब्ज़र्वर से दूर जाएगी, सोर्स जब ऑब्ज़र्वर से दूर जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी या वो जो साउंड आप सुनेंगे वो अलग होगी। तो ये बेसिकली डॉपलर का इफ़ेक्ट है, जो हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो हमारा चालान वगैरह होता है वो इसी वजह से होता है कि वो ऑब्ज़र्वर की स्पीड, व्हीकल की स्पीड निकाल लेते हैं। तो उनके पास डॉपलर डिवाइस ही होता है जिसकी वजह से वो ये व्हीकल्स की स्पीड निकालते हैं, और अगर ओवर स्पीड होती है तो चालान करते हैं। अच्छा, चलें ये देखते हैं हम। यू मे हैव नोटिस दैट अ चेंज इन पिच हमें सुनाई देती है जब भी हमारे पास एमरजेंसी व्हीकल जो पास होता है सायरन करते हुए। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी, तो पिच जो है वो ज़्यादा होती है जब व्हीकल अप्रोच करता है, यानी व्हीकल जब एम्बुलेंस आपकी तरफ आता है। और पिच लो हो जाती है, या जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है जब वो मूव अवे करता है। मूव अवे का मतलब रिसीड करना, रिसीड का मतलब दूर जाना, अवे जाना। तो ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट की एग्जांपल है। और अब वो हमारे पास अब हम इसको एक फिगर से समझेंगे कि क्यों जो है वो क्यों फ्रीक्वेंसी चेंज की वजह से हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज ऑब्ज़र्व होता है, और जो सोर्स है और ऑब्ज़र्वर है उसके दरमियान क्या है। मतलब मेन जो है रिलेटिव वेलोसिटी का एक रिलेशन है। तो रिलेटिव वेलोसिटी से ही हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, यानी जो पिच हमें सुनाई देती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करेगा रिलेटिव वेलोसिटी पे, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगा। आइदर अप्रोचिंग, यानी ऑब्ज़र्वर जो सोर्स है वो ऑब्ज़र्वर को अप्रोच कर रहा है, या सोर्स जो ऑब्ज़र्वर से अवे जा रहा है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से ही हम फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेंटर में सोर्स है और एक ऑब्ज़र्वर यहाँ खड़ा हुआ है ए, और यहाँ एक ऑब्ज़र्वर खड़ा हुआ है बी, ठीक है। अच्छा, अब सोर्स जो है सोर्स अगर मूव नहीं कर रही, ठीक है, सोर्स जो है वो स्टेशनरी है। फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर सोर्स स्टेशनरी है, वो ना ए की तरफ जा रही है ना बी की तरफ जा रही है, तो फिर हम कहेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, ठीक है ना। ना ही दो वेलोसिटीज आपस में ऐड होंगी, ना वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो हम ये कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ए को सुनाई देगी, तकरीबन वही फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो बी को सुनाई देगी, ठीक है ना। बेसिकली हम ऑब्जर्वर की ही फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी, दोनों को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो बराबर ही होगी। तो यही कह रहा है कि जब सोर्स स्टेशनरी होगा तो जो वेव्स हमारे पास साउंड वेव्स आएंगी ए और बी पे, वो सेम रेट पे होंगी। तो कहता है कि हमारे पास सेम रेट पे होंगी, और दोनों ऑब्जर्वर जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी एफ एस हेयर करेंगे। यानी इसको हम दोनों फ्रीक्वेंसी को एफ एस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी हैं, ये वाली दोनों फ्रीक्वेंसी, इनको हम एफ एस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्ट ही ये लोग मतलब दोनों ए और बी ऑब्जर्वर आपस में सुनेंगे, ठीक है। दोनों सेम होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा, हाई और लो पिच का कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखो यहाँ एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, ये वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, सही है ना। तो ये हमारे पास स्टेशनरी सोर्स है, इन्होंने बताया हुआ है, ये स्टेशनरी सोर्स है यहाँ पर, और ये ए ऑब्ज़र्वर है और ये बी ऑब्ज़र्वर है। तो अब यहाँ देखो कि वेव फ्रंट्स दोनों तरफ इक्वल हैं। इसकी वजह ये है कि सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, सोर्स ना ए की तरफ मूव कर रही है ना बी की तरफ मूव कर रही है। तो दोनों को जो है ए और बी को इक्वल पिच ऑफ साउंड या इक्वल फ्रीक्वेंसी एफ एस सुनने को मिलेगा। दोनों बोथ विल गेट द सेम फ्रीक्वेंसी एफ एस, यानी जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो हमारा लैम्डा का फार्मूला है वो क्या होगा, वी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। या फ्रीक्वेंसी आएगी, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी। अच्छा, अब यहाँ तक यहाँ वेलोसिटी जो है वो वी ही रहेगी। इसका वजह ये है कि सोर्स स्टेशनरी है, तो रिलेटिव स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास ना ही कोई दो वेलोसिटी आपस में ऐड होंगी, ना ही सब्ट्रैक्ट होंगी। तो जो हमारे पास लैम्डा ऑब्ज़र्वर का है, लैम्डा ओ मीन्स ऑब्ज़र्वर की जो वेवलेंथ,
वेवलेंथ जो ऑब्जर्वर के हिसाब से होगी वो क्या होगी, वी अपॉन एफ एस होगी, ठीक है। वी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, मेन हमारा जो काम होता है वो होता है ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी निकालना, यानी कि ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी क्या फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी सुनेंगे। तो वो फिर डिफरेंट सिचुएशन होगी जब हम देखेंगे कि सोर्स मूव करेगा, ठीक है। तो हम वो सेकंड में देखते हैं और नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे कि जब सोर्स मूव करेगा तो क्या सीन होगा। अच्छा, वो सेकंड केस की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि जब सोर्स मूव करता है, सोर्स एक ही तरफ मूव करेगा और बी से दूर जाएगा, ठीक है। यानी ये जो सोर्स है वो एक ही तरफ मूव कर रहा है और बी से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो वेव्स हैं वो स्क्वाश होंगी, यानी वेव्स कंप्रेस हो जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ ए और दूर दूर चली जाएंगी डायरेक्शन ऑफ बी की तरफ। तो इसकी हम वो देखते हैं, इसकी एक हम डायग्राम से इसको समझते हैं कि किस तरह वो कह रहा है कि जब बी ए की तरफ जो है वो वेव कंप्रेस हो जाएगी और बी की तरफ स्प्रेड आउट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास अब हम निकालेंगे, जैसे सोर्स है तो आप देख रहे हैं कि ये सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो सोर्स है मूव कर रहा है ए की तरफ, तो बी से अवे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी खड़ा हुआ है तो ये बी से अवे जा रहा है, सही ना। तो ये बी से अवे जा रहा है तो पहले हम जो है वो ये देखते हैं कि बी क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्ज़र्व करेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ ओ का, वो हम देखते हैं। उसमें हमें लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जर्वर निकालनी होती है। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर में निकालना है, उसके लिए हमें वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जर्वर निकालनी होती है। अच्छा, और एक और बात, हम जब बी ऑब्जर्वर के लिए फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी देखो कि जब सोर्स अवे जाती है, ठीक है, सोर्स लेफ़्ट की तरफ जा रही है, यानी कि बी से ऑब्जर्वर बी से अवे जा रही है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऐड होगा। ये हमें याद रखना है क्योंकि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। बी ऑब्जर्वर के लिए हम फ्रीक्वेंसी निकाल, बी फ्रीक्वेंसी का हमारे पास बी ऑब्जर्वर की जो एफ ओ मीन्स ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी बी, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वेलोसिटी अपॉन, तो ये हमारे पास जो ऑब्जर्वर की वेवलेंथ होगी वो लैम्डा ओ, यानी लैम्डा ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जर्वर। अच्छा, अब हम लैम्डा ऑब्जर्वर की वेवलेंथ निकालेंगे, यानी कि हम ऑब्जर्वर की जो वेवलेंथ है वो हम यहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वर की जब वेवलेंथ हम यहाँ प्लेस करेंगे तो हमारे पास फाइनली बी ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी यानी एफ ओ आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास लैम्डा, यहाँ पे जो लैम्डा ऑफ द ऑब्जर्वर होता है वो हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वी रिलेटिव वी आर अपॉन एफ ऑफ एस। अच्छा, आप देखो ऑब्जर्वर बी के लिए हमारे पास ऑब्जर्वर बी के हिसाब से जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी वी प्लस वी एस। तो हम यहाँ डाल देंगे वी प्लस वी एस और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वर बी के हिसाब से हमारे पास ये वेवलेंथ आ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस लैम्डा नॉट को हम यहाँ प्लेस कर देंगे तो हम देखते हैं, देखो क्या आता है। तो एफ ओ यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर बी क्या आ जाएगा, वी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, यानी ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये हम डाल देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एस और ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एफ ऑफ एस ऊपर जाएगा तो एफ ऑफ एस यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय वी और डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस। ये हो जाएगा एफ ओ, यानी कि ऑब्जर्वर बी के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है ऑब्जर्वर बी की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एफ एस मल्टीप्लाई बाय वी स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं ये रब कर रहा हूँ, अब हम ऑब्जर्वर ए के हिसाब से इसी की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें कि हमारे पास ऑब्जर्वर ए की हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी एफ ओ, ठीक है, एफ ओ निकालनी है। तो अब देखो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सोर्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर
ए मूव कर रही है तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वी माइनस वी एस हो जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क आएगा रिलेटिव वेलोसिटी में। अच्छा, अभी हमें ये सेम काम करना है। तो यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, ऑब्जर्वर ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वी अपॉन लेमडा नॉट। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, लेमडा नॉट इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई एफ एस। वी आर मतलब न्यूमरेटर में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या आएगा, हमने देखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वी माइनस वी एस। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, वी माइनस वी एस अपॉन एफ एस। इसी तरह यहाँ पे देखो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में जब यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी माइनस वी एस अपॉन एफ एस। और इसी तरह फाइनल में क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एस यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वी माइनस वी एस और ये एफ ओ, ये हमारे पास ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी बी की आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वर बी की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी से हमें प्ले करना है। तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट है, दोनों ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर टूवर्ड्स मूव कर रही है और अवे मूव कर रही है तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसी की वजह से ऑब्जर्वर ए जो है वो हाई, अब देखो ना ऑब्जर्वर ए जो है वो उसको फ्रीक्वेंसी हाई देखो ना, टूवर्ड्स सोर्स टूवर्ड्स आ रही है, यानी हम कह सकते हैं एम्बुलेंस ऑब्जर्वर ए के करीब आ रही है। तो ऑब्जर्वर ए को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या पिच सुनाई देगी। वो किस वजह से सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर है वो कम हो रहा है। ठीक है ना, ये वाले फैक्टर है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस हो रही है। तो डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स जब कम होगा तो ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जो पिच होगी वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ए को पिच ज़्यादा सुनाई देगा। तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी डू लेट मी नो। आपका फेवरेट ए लेवल फिजिक्स चैनल, ए लेवल मैथ्स चैनल ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में शेयर करें।